गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की बात करते हैं जिसको आप बोलते हैं लाइट, प्रकाश। फिर देखते हैं ऑप्टिक्स। इसको आप नॉर्मल लाइट भी बोल देते हैं, प्रकाश भी कहते हैं। ये जो है हमारा यूनिट, जो लाइट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर हम एग्जाम की दृष्टि से टीजीटी पीजीटी में देखें तो इससे क्वेश्चन बनते हैं और एक बड़ा सेशन है ये लाइट्स का। ऑप्टिक्स का एक जो है क्या है, बहुत बड़ा सेशन है। यदि हम बात करते हैं इसमें तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच द सेंसेशन ऑफ सी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर हम कहें प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे किसी वस्तु को देखते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is sensation of any object, which is sensation of any object, any object। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। यदि हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, चाल 3 × 10⁸, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ये लाइट की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं इधर नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। लाइट में अगर हम बात करते हैं कि दोहरा नेचर पाया जाता है, डबल नेचर ऑफ लाइट। लाइट में कैसे नेचर होता है, डबल नेचर ऑफ लाइट। नेचर जो होता है डबल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है, दूसरा पार्टिकल नेचर होता है। लाइट का नेचर कैसा होता है, अगर हम बात करते हैं लाइट का नेचर जो होता है डबल नेचर होता है। डबल नेचर ऑफ लाइट, अगर लाइट की बात करते हैं, लाइट का नेचर क्या होता है, डबल नेचर, दोहरी प्रकृति पाई जाती है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। पहला अगर हम बात करते हैं वेव नेचर, दूसरा बात करते हैं पार्टिकल नेचर। एक हमारे होता है वेव नेचर, यानी कि तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति, इसको बोलते हैं वेव नेचर, वेव
वेव नेचर ऑफ लाइट। दूसरा बात करते हैं कण, कण पे कहते हैं, इसको कहते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट की यदि हम बात करते हैं तो एक जो है साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइगेंस। ये क्या दिया था? वेव नेचर ऑफ लाइट को किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। याद रखिएगा, हाइगेंस। और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं, ये न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन। वेव नेचर ऑफ ए लाइट इज गिवन बाय हाइगेंस व्हाइल पार्टिकल नेचर ऑफ ए लाइट इज गिवन बाय न्यूटन्स। तो अगर हम वेव नेचर की बात करते हैं तो वेव नेचर में उन्होंने बताया, हाइगेंस ने, कि प्रकाश जो होता है तरंगों के रूप में चलता है। इनको बताया हाइगेंस ने, ये बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। लाइट इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। क्या बताया? प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। लाइट इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसका जो है एविडेंस पूछा गया कि इसने एविडेंस दिया, कैसे आप बता सकते हैं कि लाइट वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट होता है? तो उन्होंने बताया, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें परावर्तन पाया जाता है, इसमें अपवर्तन पाया जाता है, इसमें व्यतिकरण पाया जाता है, इसमें विवर्तन पाया जाता है। ये सब क्या है? वेव नेचर है, वेव के नेचर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं लाइट इज द प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। क्योंकि कैसे चलता है? अगर हम बात करें लाइट इज द प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें परावर्तन, परावर्तन को आप बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। इसमें अपवर्तन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक, इसकी बात करते हैं, इसमें विवर्तन, व्यतिकरण भी लिख सकते, इसमें व्यतिकरण जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। इसमें विवर्तन डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। ये सब प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि क्या हैं? ये सब वेव की प्रॉपर्टी हैं। इसलिए हम कह सकते हैं लाइट इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। इस तरह हम कह सकते हैं प्रकाश किसके रूप में चलता है? प्रकाश जो होता है तरंगों के रूप में चलता है। लाइट इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव बिकॉज क्या है? इट्स है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। अगर हम बात करें धुआं, ध्रुवण भी लिख सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ठीक, अगर हम नेक्स्ट क्लास की बात, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब टॉपिक जो है आप पूरे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ये अपने आप में क्या है? एक एक चैप्टर है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनता है। बट अभी हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट की, तो दोनों नेचर बताएंगे। ये हमारा हमने पहला देखा कि लाइट किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। इसको हाइगेंस ने दिया था। हाइगेंस ने बताया कैसे होता है, तरंगों के रूप में चलता है, क्योंकि इसमें परावर्तन पाया जाता है, अपवर्तन पाया जाता है, व्यतिकरण पाया जाता है, विवर्तन पाया जाता है, धूमर पाया जाता है। ये सब तरंगों की
प्रकृति है, ये वेव नेचर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट इज द प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। दूसरी बात की थी जब, तो दूसरा नेचर था जिसको हमने कहा था प्रकाश का की कण प्रकृति, वेव पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हम कह सकते हैं कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्रकाश की कण प्रकृति। प्रकाश की कण प्रकृति, इसको कह सकते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसमें यदि हम कहें कि प्रकाश की कण प्रकृति में पार्टिकल नेचर है, इसका रीजन क्या है? अगर इसमें कहते हैं कैसे पता चलता है कि पार्टिकल नेचर है, इसको सबसे पहले जो जिसने दिया उसका नाम था न्यूटन, साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन। न्यूटन ने दिया था प्रकाश का कणिका सिद्धांत, इसको कह सकते हैं न्यूटन ने दिया था प्रकाश का कणिका सिद्धांत, कार्पल्स थ्योरी ऑफ लाइट। थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने कहा प्रकाश कणों के रूप में चलता है, प्रकाश कणों के रूप में चलता है। इसका है कि प्रकाश में कणों की एक अपनी प्रकृति होती है, अपना नेचर होता है। उसमें बताया कि इसने कैसे, क्या एविडेंस है कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, तो न्यूटन ने बताया क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो हम कह सकते हैं लाइट इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। इसमें पाया जाता है रमन इफेक्ट। क्या? इसमें पाया जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। अगर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं, प्रकाश कणों के रूप में चलता है, इसका मतलब है कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें पाया जाता है कॉम्पटन इफेक्ट, इसमें पाया जाता है रमन इफेक्ट। तो इसमें पाया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें पाया जाता है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, इसको कह देंगे कॉम्पटन इफेक्ट। फिर अगर हम बात करते हैं कि लाइट में पाया जाता है कॉम्पटन इफेक्ट पर रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव, ये सब क्या है? प्रकाश के कण की प्रकृति है, रमन इफेक्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश किसमें पाया चलता है, तरंगों के, वो कणों के रूप में चलता है। ये सब किसकी है? कण प्रकृति है। क्या है? प्रकाश की कण प्रकृति। इसलिए कह सकते हैं कि लाइट इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, ये कार्पल्स थ्योरी है। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि जो ये कार्पल्स थ्योरी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, इनको जो है किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। अगर हम थोड़ा सा इसका एडिशनल क्वेश्चन देख लीजिए, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो मिला है, क्या मिला है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज, जो नोबेल पुरस्कार मिला था, किसमें मिला है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था। ठीक है, रमन इफेक्ट में, ठीक है, जो जिनको आप जानते हैं साइंटिस्ट सीवी रमन, ठीक है, उन्हीं के नाम पे, ठीक है, सीवी रमन से रमन इफेक्ट में, इन्हीं के नाम पे साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को साइंस डे मनाते हैं सीवी रमन के नाम पे। ठीक है, इस तरह जो है ये क्या है, इन्होंने रमन ने बताया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि रमन इफेक्ट से पता चलता है, कॉम्पटन इफेक्ट से क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चलता है। इस तरह हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ लाइट है। अगर हम बात करते हैं अब जो लाइट के नेचर में जाए,
तो पहला हमने बताया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, उसका जो है पहला एविडेंस है रिफ्लेक्शन। अब देखें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन की यदि बात करते हैं, रिफ्लेक्शन जिसको आप कहते हैं परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी तल पे इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, ठीक है, चमकदार तल पे या पॉलिश, तो वो क्या होती है, टकराने के बाद वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द स्मूथ सरफेस देन इट्स रिटर्न बैक। प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में, प्रकाश की किरण के किसी माध्यम में टकराना और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यदि हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, इसको इंसिडेंट एंगल कहेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे, ठीक है। इसको नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल, आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, ये नॉर्मल, ठीक है। इसको कहते हैं अभिलंब, क्या ये अभिलंब है। अब प्रकाश की यदि हम बात करते हैं तो प्रकाश के लाभ परिवर्तन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करते हैं, प्रकाश में जो रिफ्लेक्शन के लॉ पाए जाते हैं, हमने दो लॉ बताए थे, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट ए सेम पॉइंट, क्या बोलेंगे, या सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट ए सेम प्लेन। पहला लिख सकते हैं, दो नियम है अपवर्तन के, परावर्तन कितने नियम है, दो नियम है। पहले लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, किरण, अपवर्तित किरण, अपने परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तीसरा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए, ये कंडीशंस होती है, पहला नियम है। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट ए सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट सेम प्लेन, सेम प्लेन। ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट ए सेम प्लेन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट, सेकेंड लॉ को अगर हम लिखेंगे ऐसे लिख दीजिए, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हमने ऐसे बात किया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? पहला परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम थे जिसमें हमने दो नियम बता दी। अब हम बात करते हैं अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? आप इसको देखिए, अपवर्तन की बात करते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, या अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की बात करें, जैसे एक यहाँ पर दो मीडियम होते हैं, ये एयर है जिसको हम रेयर मीडियम कहते हैं, इसको विरल माध्यम बोलते हैं, विरल माध्यम, इसको रेयर मीडियम। और इधर जो है हमने कहा वाटर है या गिलास है, वाटर है, ये कैसा मीडियम है? वाटर ले लें या तो गिलास ले लें, गिलास, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है जिसको हम सघन माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम। तो यदि हम बात करते हैं, ये अभिलंब है, नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये अगर हम इसको बात, ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम को आप ऐसे दिखा सकते हैं, तो प्रकाश की किरण, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या हो गई? अभिलंब की ओर झुक गई। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे प्रकाश की किरण, हमने कहा इसमें जो है ये सघन माध्यम है, अभिलंब है। प्रकाश की किरण ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक, अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये जो है इसको हम कहेंगे। तो आप इसमें अपवर्तन में दो पॉइंट नोट करेंगे। एक पॉइंट नोट ये करेंगे, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, अपवर्तन के भी दो नियम हैं, पहले इसमें नोट करें। अपवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट ए सेम पॉइंट। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण
अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होने चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट ए सेम प्लेन। तो आप इसी चीज को लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट सेम प्लेन। ठीक। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, या एक होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ साइन टू द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ साइन इज इक्वल टू द कांस्टेंट। ये कह सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे यानी कि n इक्वल टू साइन आई आपतन कोण इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन आर एक नियतांक होता है, इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। अगले टॉपिक की यदि हम बात करते हैं तो ये कहता है इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल यानी अपवर्तन कोण का मान, ये आप थर्ड पॉइंट नोट कर सकते हैं, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण ये पॉइंट आप जो है रहने दें, इसको आप इसको ना नोट करें, कंफ्यूज हो सकते हैं। आप केवल इतना लिखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पे होने चाहिए। ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसको, ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, इसके बाद व्यतिकरण की बात किए हैं। ठीक है, व्यतिकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये भी वेव नेचर ऑफ लाइट है। जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में प्रोपोगेटेड होती हैं तो उनकी इंटेंसिटी कहीं पे मैक्सिमम होती है और कहीं पे मिनिमम होती है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, जहां पे यानी इंटरफेरेंस कहते हैं, जहां पर उनकी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है, जहां पर उनकी तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है, जिसमें जब संपोषी और विनाशी व्यतिकरण से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आप जहाँ संपोषी होगा तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी वेव की, अगर डिस्ट्रक्टिव होगा यानी कि विनाशी व्यतिकरण होगा उसकी इंटेंसिटी कम जाएगी। जैसे पानी की सतह पे अगर हम तेल डाल देते हैं तो वो तेल की पानी की सतह पर तेल डाल लेने पर वो सतह चमकदार हो जाती है। ये क्या है? संपोषी व्यतिकरण है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, साबुन का बुलबुला जो सोप बबल होता है वो चमकदार दिखाई देता है, किसके कारण? संपोषी व्यतिकरण के कारण। यदि हम बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण, जो धूप वाला चश्मा होता है, सन ग्लासेस का यूज करते हैं जो लाइट की इंटेंसिटी को
घटा देता है। तो ये क्या है, विनाशी व्यतिकरण है। आप जो बिल्डर्स होते हैं, बिल्डिंग वगैरह करते हैं, बिल्डिंग वर्कर्स होते हैं, तो वो बिल्डिंग करते समय एक पोलराइज्ड प्लेट लिए रहते हैं, उसको सामने लगा देते हैं, जो क्या करता है, उनकी आई को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को घटा देता है। ठीक है, वो जो उसमें ग्लास लगा होता है, सन ग्लास, तो लाइट की इंटेंसिटी को घटा देता है। वो क्या है, वो भी विनाशी व्यतिकरण का यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है। तो ऐसे यदि हम बात करते हैं इंटरफेरेंस, तो हम इसके बाद हम इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो देखिए इंटरफेरेंस हम बताएं तो यदि कहें प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगर हम व्यतिकरण की बात करते हैं तो व्यतिकरण हमारे पास दो होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में एक क्या होती हैं, प्रोपोगेटेड होती हैं, तो कहीं पर उनकी तीव्रता अधिकतम तथा कहीं पर मिनिमम होती है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। जब इसी को लिख लीजिए, अगर आप व्यतिकरण, जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक, समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, संचरित होना मीन्स चलना, संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात, अध्यारोप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होता है, ये एक प्रिंसिपल होता है, अध्यारोपण के पश्चात, अध्यारोपण के पश्चात कहीं पर उनकी तीव्रता अधिकतम, उनकी तीव्रता अधिकतम तथा कहीं पर उनकी तीव्रता न्यूनतम होती है, जहां पर न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, When two or more than two waves propagated in same direction with same speed, then the intensity of wave is after superposition, then the intensity of wave is maximum and minimum. The place where the intensity of wave is maximum known as a constructive interference, and the place where the intensity of wave is minimum known as a destructive interference. This phenomenon is known as a interference of light. इसको हम क्या कह देते हैं, प्रकाश का, इस घटना को ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, हम अब इसको लिखाएंगे नहीं इंग्लिश में, आपका क्या है, आपको बता दिए हैं डिफिनीशन, बाकी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, हाँ, इसमें जो है व्यतिकरण कहते हैं, अगर हम बात करते हैं जहां पर, ये पॉइंट एक और नोट करिए, जहां पर उनकी तीव्रता, जो रिजल्टेंट वेव है, तीव्रता अधिकतम होती है
वहाँ होती है, उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। जहां पर उनकी तीव्रता न्यूनतम होती है, उनकी तीव्रता परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता, रिजल्टेंट वेव इंटेंसिटी ऑफ रिजल्ट वेव, परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है, की तीव्रता न्यूनतम होती है, उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको कह सकते हैं समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण ये आपकी हेडिंग है, समपोषी व्यतिकरण। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। ये कैसा है? समपोषी व्यतिकरण। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक होता है इसमें विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, यदि हम इसकी बात करते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, विनाशी व्यतिकरण, तो इसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, इसको समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अगर समपोषी व्यतिकरण के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या होता है? साबुन के बुलबुले का चमकना, और जो है साबुन के बुलबुले का चमकना, पानी की तल पे तेल की सतह का चमकना। क्या लिखेंगे? इसका एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं समपोषी में साबुन के बुलबुले का चमकना, इसका एग्जाम्पल है समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, शाइनिंग ऑफ सोप बबल या लस्टरिंग ऑफ सोप बबल, शाइनिंग भी लिख सकते हैं, शाइनिंग ऑफ सोप बबल। अगर हम दूसरा इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, पानी की सतह पर तेल की परत का चमकना। अगर पानी की सतह पर तेल की परत डाल देते हैं तो तेल की परत क्या है? चमकती है, ऊपर एक लेयर बन जाता है। वो कैसा, किसका एग्जाम्पल है? समपोषी व्यतिकरण, यानी कि उस वेव की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। विनाशी व्यतिकरण की बात करते हैं तो विनाशी व्यतिकरण का अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका एग्जाम्पल है क्या? सनग्लास का यूज करते हैं, सनग्लास का यूज करते हैं लाइट की इंटेंसिटी कम करने के लिए। ठीक है, ये क्या है? विनाशी व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। अब हमने पोलराइड प्लेट बता ही रखी है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या इसकी इंटेंसिटी सनग्लास का यूज करके लाइट की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और ये हमारे दोनों एग्जाम्पल हैं, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हैं, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के एग्जाम्पल है। ठीक, इस तरह हमने लाइट में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात की। अब अगले टॉपिक में जब हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन की बात करेंगे, और जो है पोलराइजेशन की बात करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में मिरर वगैरह में लेंसेज की बात करेंगे। पहले ये जो है, थैंक यू स्टूडेंट।